सभी सदग्रंथों में, सभी महापुरुषों के विचारों में एक ही बात पर जोर दिया गया है कि पूरे संत की शरण जाओ। तत्वदर्शी संत ही उस परम पिता के बारे में वास्तविक ज्ञान प्रदान करेगा, और वो जैसे विधि बताए उसके पाने की, उसी विधि के अनुसार फिर आप प्रयत्न करना। इस काल के जाल को समझाते हुए परमात्मा क्या बताते हैं, एक वृक्ष का उदाहरण देते हैं। इस संसार को एक वृक्ष तुल्य बताते हैं। जैसे एक वर्ष तक पेड़ के ऊपर लगे हुए पत्ते कोपल से लेकर फिर पत्ते बन जाते हैं, और फिर वो एक वर्ष तक मस्ती मारते हैं, हवा के झोंके आते हैं, फड़फड़ फड़फड़ की आवाज से आनंदित रहते हैं, और जब पतझड़ आती है पीले होकर के टूट टूट कर गिर जाते हैं। संसार को याद दिलाते हैं कि जैसे हम बालक थे, फिर छोटे खेला करते थे, फिर शिक्षा ग्रहण की, फिर बाल बच्चे शादी हुई, बाल बच्चे हो गए, और ये सफेद बाल हो गए, टिकट कटने का नंबर आ गया। यानी ये प्रोसीजर बता रहे हैं कि जैसे बालक थे, बालक से युवा हुए, युवा से वृद्ध हो गए, वृद्ध हो गए, यो चाम सुकड़न लग गया, और चालन की तैयारी हो चुकी है, और तकरीबन फिर 60, 70, 80 साल के बाद चलना शुरू कर देते हैं। इस दृष्टिकोण से बताते हैं कि जैसे कोई एक भरे पूरे परिवार को सदस्य छोड़कर जाता है, और वो कहा करता है, अपने मन में सोचता है कि भगवान इतना बेरा कहाँ जाना होगा, न जाने कहाँ ठिकाना होगा, कहाँ गिरेंगे, कोई पशु बनेंगे, एक पक्षी बनेंगे, कितने क्या बनेंगे भगवान, क्या होगा मेरा। अन्य व्यक्ति जो वहां उपस्थित होते हैं, कुल के लोग सांत्वना दिलाते हैं, भाई एक दिन तो सब ने जाना है, ये तो भाई कोई नहीं रहा यहाँ पर, ये तो भाई ऐसा ही विधान है प्रभु का, ऐसा उसको सांत्वना देते हैं। इसी प्रकार जैसे वृक्ष, वो वन, वो जंगल बोल रहा है कि ये क्या हो गया, इतने बढ़िया वृक्ष हरे भरे खड़े थे, अब इनके ऊपर पीले पीले पत्ते होकर टूट टूट के गिर रहे हैं, ये के सांग भाई। क्या बताते हैं, पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, ये ऊंची डारी ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाही। फिर समझो एक पत्ता कह रहा है, टूटता हुआ गिरता हुआ, यानी कोई सदस्य घर का बिछुड़ता हुआ कह रहा हो, पात झड़ता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिल, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब वो वृक्ष सांत्वना देता है, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है भाई, एक आवे एक जात। इस काल के लोक का उदाहरण दे रहे हैं, हमें यहाँ का विधान बता रहे हैं परमात्मा कबीर साहब, ये नाना प्रकार के उदाहरण दे देकर कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये कोई जीवन नहीं आपका। आज हमारे पास बालक हैं, संतान है, सारी संपत्ति है, ठाठ है, और श्याम को पताना कौन हमारे संग है या नहीं है, बच्चों का पता नहीं, अपना कोई भरोसा नहीं। ठीक है, ये वैसे तुक्का लगा रहे तो चाहे 100 वर्ष लगा रहे, कोई संस्कार अभी शेष है, नहीं तो यहाँ पर एक श्वास का भी कोई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये आएगा भी कि नहीं आएगा। यही परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम इस बात ने याद करके और भगवान बच लो, ये कोई लंबा चौड़ा समय आपका नहीं है। क्या बताते हैं परमात्मा,
साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वारे। शेष जो बचे हैं जाने वाले का अंतिम संस्कार क्रियाएं फिर उनके उस बाकी क्रियाओं में लग जाते हैं जो ना करनी चाहिए थी। परमात्मा कहते हैं वो तो चला गया और अपने विषय में नहीं सोचते आपको भी जाना है। अपने ऊपर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, ये तो कोई कागज में बाकी रह रही, तात लागरी वार। ये देर इसलिए हो रही है कि आपका वो समय अभी आया नहीं है, आपके पेपरों में, आपके कागज में, अकाउंट में अभी कुछ श्वास आपके शेष हैं। जिस दिन वो अंत में आएगा फिर आपको यहां से तुरंत ही जाना होगा। चाहे कोई किसी का विवाह शेष रहता है, किसी की लड़की ब्याहनी रह रही है, चाहे किसी ने कोई रजिस्ट्री करवानी है, वो रजिस्ट्री फिर आगे होगी काल के दरबार में। तो परमात्मा याद दिलाते हैं ठीक है अपना दैनिक कार्य भी करते रहो पर परमात्मा की भूल मत करो। सारे सत्संग का एक निष्कर्ष देते हैं कि ठीक है आप यहाँ अपने फंसे हो, आप कैद में आए हो, मजदूर बन गए काल के, मजदूरी भी करते रहो पर परमात्मा को मत भूलो। प्रभु भूलने से आप ज्यादा और दुखी हो जाते हो।